क्या आपके यहाँ भी इतने अच्छे रुख में दोस्तों तोरियों का उत्पादन आपको मिल रहा है? 1-1 फुट लंबी तोरियाँ आपके यहाँ गार्डन में लगी हुई है? अगर नहीं लगी हुई तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आपको लटकी हुई दिखाई दे रही है, ये सारी तोरी है और आप देख सकते हैं कि 1-1 फीट से लंबी तोरियाँ मेरे यहाँ टेरेस गार्डन में लगी हुई है। यह जो आप देख रहे हैं मेरा टेरेस गार्डन है। तोरी के अलावा इस वक्त मेरे पास यहाँ पर कम से कम 25 प्लस सब्जियाँ लगी हुई है। मैं सभी सब्जियाँ तो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। आप जिन्होंने भी अपने यहाँ पर तोरी की बेल लगा रखी है, चाहे वो ज़मीन पर लगाई हुई हो या मेरी तरह गमले, ग्रो बैग या जैसे सब्जियों के कैरेट होते हैं, उनमें लगा रखी है, तो इतना अच्छा उत्पादन वो नहीं ले पा रहे। तो निसंदेह आज का ये वीडियो उन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं तोरी संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ के टिप्स भी बताऊंगा, साथ में एक बेस्ट फर्टिलाइजर भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल अगर आप समय रहते अपने प्लांट पर करते हैं तो निसंदेह इतना अच्छा उत्पादन दोस्तों आप भी ले सकते हैं। अब जब हम तोरी की सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, 0 डे से लेकर हार्वेस्टिंग के समय तक का दोस्तों सफ़र इसका काफ़ी मुश्किल भरा होता है। क्योंकि जब कभी कभी देखा होगा आपने कि बेल कभी ग्रोथ नहीं करती है, ग्रोथ करती है तो उसमें इस तरह से अच्छे फल फूल नहीं आते हैं, और फल फूल जब आना शुरू होते हैं तो क्या होता है कि पीले पड़कर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके उलट आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर जो मेरा टेरेस गार्डन सेटअप किया हुआ है, इसके अंदर 1-1 फीट से लंबी तोरियों का उत्पादन मेरे किचन तक लगातार दोस्तों पहुंच रहा है। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन और टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करे वह सब्सक्राइब कर ही ले। तोरी का इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए दोस्तों हमें चलना होगा कुछ समय पीछे, जब हमारी तोरी की बेल करीब करीब 50 से 60 दिन की होती है। आप देख सकते हैं बेल पूर्ण रूप से हेल्दी है। हेल्दी रहती क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर अब काफ़ी चीज़ों का अटैक आने की संभावना रहती है, जैसे लीफ कर्ल वायरस हो गया, मोजक वायरस हो गया, थ्रिप्स एंड माइट का अटैक होना हो गया। इस तरह के वायरस का अब हमारी बेल पे आना शुरू हो जाता है। कारण कि बेल इस वक्त पोषण से भरपूर रहती है, पत्ते इस वक्त पूर्ण रूप से पोषण से भरपूर रहते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए होता है, करीब करीब हर 10 से 15 दिन में एक बार हमारी जो बेल होती है उस पर जो नीम ऑयल होता है उसका स्प्रे करें। मैं क्या करता हूँ कि हर 10 से 15 दिन में नीम ऑयल लेता हूँ, करीब करीब 2 से 3 ml 1 लीटर पानी के अंदर उसको मिलाता हूँ, और चूंकि वो तेल है उसके कंटेंट को तोड़ने के लिए आप क्या तो अपने किचन से जो बर्तन धोने का जो विम होता है लिक्विड, उसकी 2-3 बूंद डाल सकते हैं, या फिर कपड़े धोने वाले सर्फ को चुटकी भर लेना है, उसमें मिला लेना है। अच्छी तरह बोतल को हिलाना है और शाम के वक्त प्लांट पर स्प्रे करना है। शाम के वक्त जब आप प्लांट प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो आप देख सकते हैं पत्ते कितने हेल्दी है, पूरे कितने ग्रीनरी से भरे हुए हैं, और किसी भी इंसेक्ट का अटैक आपको पत्तों के ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, और बेल पूर्ण रूप से फैली हुई है। दूसरा क्या होता है कि जब शाम को स्प्रे करते हैं तो पत्ते इसको अवशोषित कर लेते हैं, और जब अवशोषित कर लेते हैं तो लंबे समय तक ये अपने इसका असर अपने प्लांट के ऊपर रहता है। एक बार जब आपने नीमोल का स्प्रे किया तो नेक्स्ट अगले दिन जब नेक्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप करते हो 10 से 15 दिन में, तो आप हल्दी का स्प्रे करें। इससे ये रहता है कि जो वायरस होता है ना, वह अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत नहीं कर पाता। नहीं तो क्या होता है कि वायरस अपनी इम्यूनिटी पावर को उसके अगेंस्ट मजबूत कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें लगता है कि अरे हमने तो इस पर स्प्रे किया था, फर्क हमें दिखाई नहीं दे रहा, और हमारे पौधों के साथ ऐसा हो गया है। वो इसलिए होता है कि जो वायरस होता है उसकी जो जो हम इस पे स्प्रे करते हैं उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर उसको मजबूत कर लेता है। तो हम अगर बदल कर करेंगे तो वो उसको समझ नहीं पाता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर 10 से 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का करता हूँ, अगले 10 से 15 दिन में इसके ऊपर स्प्रे करूँगा हल्दी का, हर फिर नेक्स्ट 10 से 15 दिन में क्या करता हूँ कि जो लॉन्ग ऑयल होता है उसका स्प्रे कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे प्लांट पूर्ण रूप से हेल्दी रहते हैं। अब जब हमारी तोरी की बेल करीब करीब 60 दिन से ऊपर की हो जाती है तो हमें एक बेस्ट फर्टिलाइजर को उपयोग में लेना चाहिए होता है, ताकि ये पूरी बेल फल और फूल से भरना शुरू हो जाए। इसके लिए मैं दो चीज़ें लेता हूँ। सबसे पहले लूंगा दोस्तों आलू, देखिए इसको कैसे क्या करना है। सेकंड एक चीज़ और इसके अंदर मैं मिलाने वाला हूँ। अब दोस्तों हम आलू डालते क्यों हैं, आलू डालने के काफ़ी कुछ तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं इस्तेमाल में लेकर आता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूर्ण रूप से। आलू डालने से क्या होता है कि पौधों में जो फूलों की मात्रा होती है, फूलों का जो विकास होता है तेजी से होता है। फूलों के विकास के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी होता है, जो कि आलू के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। छिलकों में भी होता है और आलू में भी होता है। इसके साथ ही इसको जब मौजूदा जो स्टार्च होता है मिट्टी में, जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनको भोजन बनता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म बैक्टीरिया को अपने आप को बढ़ाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद जो फास्फोरस और मैग्नीशियम होते हैं पौधे की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह पौधे के अंदर बहुत अच्छी तरह से होने शुरू होती है, जिससे क्या होता है कि अकेले फर्टिलाइजर कभी काम नहीं करता है। उसके साथ साथ अगर पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी मिल जाती है तो पौधा अपने आप को ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता है, साथ ही ज़्यादा ज़्यादा फल फूल लेकर आता है। एक्चुअली दोस्तों आलू के अंदर क्या क्या मिल जाता है हमारे प्लांट के लिए, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और स्टार्च जैसी चीज़ें मिल जाती है, जो कि पौधे की रुकी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाती है, तने को मजबूत करती है और फूल और फलों लाने की संख्या में भारी इजाफा करती है। अब इसको डालना कैसे है? काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आलू के छिलके लेते हैं, ऊपर से छिलके को उतारते हैं और मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे करने से क्या है कि नीचे फंगस लगना शुरू हो जाती है और जड़ों का विकास तुरंत प्रभाव से रुकना शुरू हो जाता है।
कुछ लोग पानी में डालते हैं छिलके को, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा नहीं होती जितनी हमें चाहिए होती है। एक्चुअली जब तोरी की बेल इतनी लंबी हो जाती है तो इसको खुराक भी थोड़ी अच्छी चाहिए होती है। तो मैं करूँगा क्या, देखिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा, एक मिक्सी चाहिए कि इसको हमें आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, बारीक टुकड़ों में। कुछ इस तरह से छिलको समेत ही हमें काटना है इसको। काटने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। इस तरह हमने आलू को बिल्कुल पूर्ण रूप से इसको लिक्विड फॉर्म में पीस लेना है। अब इसको हम ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे डालेंगे तो क्या फंगस लगने की संभावना रहती है। इसको हम छान लेते हैं एक गिलास में। इस तरह हमें इसको निकाल लेना है। अब एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, आपने ये एक आलू का रस एक प्लांट में भूल कर भी नहीं डाले, नुकसान हो सकता है। ये कम से कम भी तो हमारे 20 पौधों के लिए बनकर तैयार हुआ है। अब इसके अंदर एक चीज और मैं मिलाने वाला हूँ। अब इसको तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसे रखेंगे दोस्तों। एक चीज और मैं इसमें मिलाने वाला हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रही, देखिए नजदीक से आइए। ये जो आपको पाउडर नुमा दिखाई दे रही है दोस्तों, ये क्या काम करती है कि धीरे धीरे मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को छोड़ती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत हेल्दी होता है। इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इसी के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं काफी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। साथ ही इसमें मौजूद जो नेचुरल गुण होते हैं, जैसे लिमोनाइड, मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े हो जाते हैं, दीमक हो जाती है, या जैसे नेमाटोड से गांठ बनना शुरू हो जाती है प्लांट के अंदर। अगर वो गांठ बनना शुरू हो जाती है नीचे, तो क्या होता है कि पौधा इतनी अच्छी रूप में ग्रोथ नहीं कर पाता जितना कि आप देख रहे हैं इतने बड़े रूप के अंदर। पौधा क्या है, नीचे छोटेपन में ही खत्म होने के कगार पर आ जाता है। तो इसलिए हर 15 से 20 दिन में इसको मैं डालता हूँ दोस्तों। साथ ही ये क्या काम करती है, जो मिट्टी के अंदर है, एक नमी बना कर रखती है, मिट्टी के टेम्परेचर जो होता है उसको कंट्रोल करके रखती है, ठंडा बना कर रखती है, मिट्टी के टेक्सचर को सुधारती है। अब ये इसके साथ हम क्यों डालते हैं, आलू के छिलकों के साथ ये जो रस बनाकर क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर जब हम ये डालते हैं तो जुड़ी हुई बात होती है कि ये जब इनको जो बैड बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, वो भी खाने के लिए आते हैं तो अपने संख्या को बढ़ाते हैं। तो जब ये इसके साथ मिला के डाली जाती है तो क्या होता है कि जो बैड बैक्टीरिया होते हैं अंदर, जो इन्फेक्शन फैलाने वाले होते हैं, वो अपने आप को उनको ये खत्म करती है। और इसके जो असर होता है, जो इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटेशियम है, इसके अलावा फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये प्लांट को मिलना शुरू होता है। अब इसको डालना कैसे है दोस्तों, इसको देखो गीले मिट्टी के अंदर ना डालें। इस तरह की जब मिट्टी पूर्ण रूप से सूखी हो, ऊपर की कम से कम 2 से 3 इंच मिट्टी ऊपर की सूखी हो, तब इसको अप्लाई करें। उससे पहले प्लांट की आप हल्की हल्की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने से क्या बेनिफिट होता है कि जो नीचे की गीली मिट्टी होती है, लगातार पानी डालने से क्या हार्मफुल बैक्टीरिया होने शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा ऊपर की तरफ आती है पलटी खा के। और ऊपर की जो धूप से रिचार्ज मिट्टी होती है, ऑक्सीजन मिली हुई मिट्टी नीचे जाती है, रूट्स को बहुत बेनिफिट देती है। इसके अलावा जब हम गुड़ाई करते हैं तो फालतू की जो खरपतवार होती है वो हट जाती है, जो न्यूट्रिशन डालते हैं सीधा प्लांट को मिलना दोस्तों शुरू हो जाता है। तो इसलिए हल्की हल्की गुड़ाई करें, ज्यादा गहरी गुड़ाई ना करें, क्योंकि इनके रूट का जाल होता है नीचे। अब ये जो है करीब करीब मैं 2 चम्मच के करीब लूंगा, और इसमें रूट्स के थोड़ा दूर इसमें मिला दूंगा इस तरह से। और अब ये जो आलू का लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार हमने किया हुआ है, इसको मैंने क्या किया है, 10 लीटर पानी के अंदर मिलाया है दोस्तों। अच्छी तरह पूरा मिला ले इसको, और मिलाकर प्लांट में करीब करीब आधा आधा लीटर सभी प्लांट के अंदर दे। ज्यादा गहरा पानी ना दे, ज्यादा गहरा पानी देंगे तो क्या है, इनका असर, जो ड्रेनेज सिस्टम के जरिए पानी बाहर निकलना शुरू होता है, और क्या है, इनका जो असर पोषक तत्व है वो भी निकलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इतना ही पानी दे कि मिट्टी उसको अवशोषित कर ले, और रूट्स के माध्यम से पोषक तत्व उस पौधे को मिलना शुरू हो। इसके इस्तेमाल से आप देख सकते हैं कि फूलों की डोट्स आनी शुरू हो चुकी है पूरी बेल के अंदर, साथ ही फूल खिलना शुरू होते हैं, और आप देखते हैं कुछ समय बाद आपकी जितनी बेल है सब तोरी से भरना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करें तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डनिंग।